So, hello everybody, myself Sujal Rohit, currently a first year MBBS student at MGMC Indore. So, yeah guys, I am back with a new video in the new chapter. First of all guys, so sorry, मैं जानता हूँ तुम लोग एग्ज़ाम पास आता जा रहा है और मैं डिले करते जा रहा हूँ वीडियो में, मुझे पता है, बट नेक्स्ट मंथ से मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अपनी फ्रीक्वेंसी बढ़ा पाऊँ, ठीक है। सो ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं गाइस न्यू चैप्टर हमारा आज का, विच इज़ द बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इस चैप्टर को गाइस मैंने 2 पेज में रखा है, बहुत कंसाइज रखा है। अगर तुमने से मैं ये कहता हूँ, तुमने अगर ये नोट्स को पढ़ लिया गाइस, तुम्हारा चैप्टर डन है भाई, डन है, मोस्टली तुम्हारा चैप्टर डन है। बस तुम्हें सिर्फ डायग्राम देखने रह जाएंगे, डायग्राम देख के चैप्टर को खत्म करो, इन नोट्स को पूरा पढ़ लो भाई, खत्म तुम्हारा काम भाई, ठीक है। स्टार्ट करते हैं गाइस। क्या कह रहा है, अर्ली क्लासिफिकेशन अटेम्प्ट डिड नॉट यूज साइंटिफिक क्राइटेरिया। जो हमारा फर्स्ट क्लासिफिकेशन के लिए अटेम्प्ट दिए गए थे वो साइंटिफिक क्राइटेरिया पे बेस्ड नहीं थे, वो किस पे बेस्ड थे कि हम किस तरह से किस ऑर्गेनिज्म को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना, नीड टू यूज़ ऑर्गेनिज्म पे बेस्ड थे वो, हम एरिस्टोटल को कहते हैं। तो उन्होंने दिया था क्या, अर्ली अटेम्प्ट दिया था साइंटिफिक क्राइटेरिया को यूज़ करके, और उन्होंने क्या इस्तेमाल किया था, सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर का उन्होंने इस्तेमाल किया था, ठीक है। उन्होंने क्या किया था, प्लांट्स को क्लासीफाई किया था हर्ब शब्स और ट्रीज के अंदर, एनिमल को क्लासीफाई किया था एनाइमा और अनाइमा में। तो एनाइमा मतलब इसके पास आरबीसी प्रेजेंट है, एनाइमा मतलब अनाइमा मतलब इसके आरबीसी प्रेजेंट नहीं है, एनाइमा मतलब इसके पास आरबीसी प्रेजेंट है, ठीक है। उसके आते हमारे लीनियस भैया। तो लीनियस भैया ने क्या किया था, हमारा 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, जो इसमें थे प्लांटे और एनिमेलिया थे। तो लीनियस का क्लासिफिकेशन क्या था, ईजी टू अंडरस्टैंड था, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। उनके ड्रॉबैक्स क्या थे लीनियर से क्लासिफिकेशन के, उन्होंने जब ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई किया तो उनकी क्लासिफिकेशन में उन्हें डिफरेंशिएट नहीं किया, किस किस को, यूकैरियोट्स को प्रोकैरियोट के साथ रख दिया, यूनिसेलुलर को मल्टीसेलुलर के साथ रख दिया, फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म को नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म के साथ रख दिया। उनकी क्लासिफिकेशन में बहुत सारे तो ऐसे थे जो किसी भी दोनों प्लांटेरिया में, जो प्लांटेरिया भी नहीं आ रहे थे, एनिमेलिया में भी नहीं आ रहे थे, तो उनको प्लेस करने में उन्हें दिक्कत हो रही थी। तो ये दिक्कत थी लीनियर से क्लासिफिकेशन के अंदर, ठीक है। फिर और स्टडी होती गई इस चीज़ पे ऊपर, और एक नीड आई फॉर इंक्लूडिंग अदर कैरेक्टर्स, है ना, मॉर्फोलॉजी के अलावा भी कुछ कैरेक्टर्स को इंक्लूड करने की उनको ज़रूरत लगी, जैसे सेल स्ट्रक्चर हो गया, है ना, नेचर ऑफ वॉल हो गया, मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो गया, हैबिटेट हो गया, कहाँ वो रहते हैं, ठीक है, मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन हो गया, है ना, एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, ये बहुत लेटेस्ट टॉपिक चल रहा है गाइस उनका, साइंटिस्ट लोगों का, है ना, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, ठीक है। फिर उसके आया हमारा क्या, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, मोनेरा, प्लांटे, फंगस, प्रोटिस्टा, एनिमेलिया, ठीक है। तो किसने दिया था भैया, आर.एच. विटेकर साहब ने दिया था, 1969 के अंदर दिया था। तो आर.एच. विटेकर के सिस्टम में क्या था, आर.एच. विटेकर ने लीव कर दिया था किसको, वायरस को, और लाइकन के बारे में उन्होंने कुछ नहीं बताया था आर.एच. विटेकर ने। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एनसीईआरटी में लिखा गया है कि आर.एच. विटेकर ने किस किस को छोड़ा था, वायरस को छोड़ दिया था उसने, और लाइकन को छोड़ दिया था उसने, ठीक है। और उनके मेन क्राइटेरिया क्या थे, तुम्हें गाइस कुछ नहीं करना है, तुम्हें लग रहा हो कि कैसे याद रखेंगे, तुम्हें दिक्कत नहीं होगी, बस तुम, ये मैं बता रहा हूँ तुम लोगों को, जो ट्रिक बताता हूँ क्या, ये नोट्स को तुम गाइस 10 बार पढ़ लो, सुबह उठ के एक पर्टिकुलर टाइम पे तुम्हें याद हो जाएगा, कैसे नहीं होता मैं बता रहा हूँ तुमको, तुम करके देखो, मैं बताता हूँ तुमको, ठीक है। तो उन्होंने सेल स्ट्रक्चर लिए थे, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन लिया था, मोड ऑफ न्यूट्रिशन लिया था, रिप्रोडक्शन लिया था, और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप लिया था, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखते हैं, मैंने पूरी टेबल बनाई थी एनसीईआरटी का ही, सो तुम चाहो तो वो टेबल भी देख लेना एनसीईआरटी से, मैंने यहाँ पे ऐसे बना दिया थोड़ा बहुत, ठीक है। सेल टाइप में क्या था, मोनेरा, प्रोकैरियोटिक, बाकी सब यूकैरियोटिक, ठीक है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन क्या था, ये यूनिसेलुलर होते हैं, प्रोटिस्टा और मोनेरा यूनिसेलुलर, बाकी सब क्या है, मल्टीसेलुलर है। और फंगस के लिए एनसीईआरटी लिखती है लूज टिश्यू, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेल वॉल तुम्हें पता है क्या, मोनेरा की क्या होती है, नॉन सेलुलर होती है, पेप्टिडोग्लाइकन की होती है। फिर प्रोटिस्टा के अंदर तो भाई कुछ कुछ के अंदर होती है, कुछ कुछ में नहीं होती है, ठीक है। और फंगस के अंदर तुम जानते हो काइटिन होता है, ठीक है। और प्लांट में सेलुलोज होता है, एनिमल में तो होती नहीं है, ठीक है। न्यूट्रिशन में जानते हो क्या, मोनेरा कैसा होता है, एक स्टेटमेंट बताता है इसकी, मोनेरा की मोस्ट मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी या मोस्ट न्यूट्रिशन डाइवर्सिटी मोनेरा के अंदर देखने को मिलती है। तो एक पॉइंट है, मैं लिखा नहीं, वो बता रहा हूँ, ठीक है। फिर तुम्हारा प्रोटिस्टा आता है, प्रोटिस्टा के अंदर तुम्हें ऑटोटॉपिक, हेटरोटॉपिक दोनों मिल जाएंगे, ठीक है, देखने को। फंगाई भी तुम्हें हेटेरो मिल जाएगी, सैप्रोफिटिक होते हैं, ठीक है। प्लांट तुम्हें ऑटो मिल जाएंगे, एनिमल तुम्हें हेटेरो मिल जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात है क्या, कि अर्लियर बैक्टीरिया को, ब्लू ग्रीन एल्गी को, फंगस को, मॉसिस और जिम्नोस्पर्म को प्लांट में रख दिया गया था, क्योंकि इन सब के पास एक सिमिलर कैरेक्टर था कि वो है सेल वॉल, ठीक है। फिर ये बात फिर से आती है क्या, कि जो पहले ये क्लासिफिकेशन थे उनमें, है ना, उन्होंने प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स को सामने रख दिया था, यूनिसेलुलर क्लेमाइडोमोनास हो गया, मल्टीसेलुलर स्पाइरो वगैरह होगा, उनको साथ में रख दिया था, एग्जांपल दिया है, ठीक है। हेटेरोटॉपिक, ऑटोट्रॉपिक को साथ में रख दिया गया था, ठीक है। फिर यहाँ एक एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट लिखती है क्या, कि किंगडम लिखती है क्या, किंगडम प्रोटिस्टा
साथ में लेके आए किस किस को, क्लमाइडोमोनास को, क्लोरेला को, विथ पैरामीशियम एंड अमीबा के साथ में लेके आया। ठीक है, अब आते हैं गाइस हमारे पहले किंगडम पे जो कि है मोनेरा। तो मोनेरा के बारे में पहले आते हैं क्या, ये कॉस्मोपॉलिटन होते हैं बैक्टीरिया, इसके जो सोल मेंबर्स क्या होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं। ठीक है, वो कॉस्मोपॉलिटन होते हैं, हर जगह मिलते हैं। एनसीईआरटी लिखती है क्या, मैनी बैक्टीरिया लिव एज पैरासाइट्स, मोस्टली बैक्टीरिया पैरासाइट्स की तरह रहते हैं। ठीक है, उनके शेप देख लो, शेप तुम्हें पता होना चाहिए, कोकस होता है ना, ये कोकस तुम्हारा होता है, कोकस में फ्लैजिला एब्सेंट होता है। ठीक है, बैसिलस, बैसिलस के अंदर ये देखो स्पोर बना है, एनसीईआरटी बनाती है ना, स्पाइरलम हो गया, विब्रियो हो गया, कॉमा शेप, तो इंपॉर्टेंट याद रखना। ठीक है, अब एनसीईआरटी रखती है क्या, बैक्टीरिया का जो स्ट्रक्चर होता है वो तो बहुत सिंपल होता है, कुछ नहीं है, बस पेप्टिडो सेल वॉल हो गई, सेल मेम्ब्रेन हो गई और तुम्हारा प्रोटोप्लाज्म हो गया ना, बाकी उनका बिहेवियर बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, एनसीईआरटी लिखती है। ठीक है, बैक्टीरिया शो मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, आता है स्टेटमेंट रूट क्या आता है सीधे। ठीक है, सम आर ऑटोट्रोपिक, कुछ बैक्टीरिया ऑटोट्रोपिक होते हैं, वो फूड किससे लेते हैं, इनऑर्गेनिक सब्सट्रेट से लेते हैं। ठीक है, फोटोसिंथेटिक होते हैं, उन्हें कीमोसिंथेटिक बोला जाता है एक्चुअल में। वास्ट मेजॉरिटी क्या होती है बैक्टीरिया की, हेटेरोट्रोपिक होती है। ठीक है, अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्या, कि बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस करते हैं मेनली किससे, फिजन के थ्रू नॉर्मली, बट अनफेवरेबल कंडीशन में लगता है कि अब दिक्कत आने वाली है तो वो स्पोर फॉर्मेशन कर देते हैं, है ना, और वो स्पोर बहुत दिन तक चलते हैं और उड़ के कहीं और दूसरे बैक्टीरिया प्रोड्यूस कर देते हैं। ठीक है, कुछ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होती है बैक्टीरिया के अंदर, तुमने सुनी होगी ना, प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफर, ट्रांसडक्शन, ट्रांसड्यूशन, पिलाई ट्यूब, कॉन्जुगेशन ट्यूब मेथड। बैक्टीरिया के रेस्पिरेशन दो टाइप के होते हैं क्या, एरोबिक होते हैं, एनारोबिक होते हैं, और उसमें भी आते हैं दो टाइप क्या, ऑब्लिगेट और फैकल्टेटिव। पहले तो इनका मतलब समझ लो, ऑब्लिगेट मतलब क्या होता है कि मतलब चाहिए ही चाहिए, और फैकल्टेटिव का मतलब क्या होता है, कभी कभी। ठीक है, मैं इसे वो लिख के लाया हूँ जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो एरोबिक, ऑब्लिगेट एरोबिक बैक्टीरिया का एग्जाम्पल क्या है, इकोलाई, जो कि बैसिलस शेप के होते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट याद रखना। ठीक है, और ऑब्लिगेट एनारोब का एग्जांपल है क्लोस्ट्रीडियम, चाहो तो याद रख लो ना रखो, बट जो जिस पे स्टार लगा वो याद रखना गाइस। ठीक है, अब फैकल्टेटिव एनारोब का एग्जांपल होता है माइकोप्लाज्मा, मतलब ये कभी कभी एनारोबिक कंडीशन ले सकते हैं, मतलब कभी कभी बिना ऑक्सीजन के रह सकते हैं। ठीक है, माइकोप्लाज्मा। ठीक है, तो इसके आते हैं हम किसके ऊपर, आर्की बैक्टीरिया के ऊपर। तो आर्की बैक्टीरिया के बारे में क्या लिखा है, एनसीईआरटी ने क्या लिखा है कि आर्की बैक्टीरिया के अंदर आती हैं तीन चीज़ें, क्या होती हैं, हेलोफाइल्स होते हैं, थर्मोएसिडोफिलस होते हैं, मेथानोजेंस होते हैं। सो आर्की बैक्टीरिया क्या होते हैं, ये वो एंशिएंट बैक्टीरिया हैं जो बहुत टाइम से प्रेजेंट हैं, बहुत खतरनाक एनवायरनमेंट में रह सकते हैं, देखो ना। और इसमें सबसे गाइस इंपॉर्टेंट मेथानोजेंस तो मिलेगा। मेथानोजन में एनसीईआरटी लिखती है क्या, मेथानोजेंस ऑब्लिगेट एनारोब होते हैं, मतलब इनको ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं चाहिए, इसलिए ये एनारोबिक डाइजेस्टर के अंदर ही मिल जाएंगे तुमको। इंपॉर्टेंट है, क्लास 12 के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। ठीक है, और सुंदरबन डेल्टा के अंदर तुम्हें मेथानोजेंस मिल जाएंगे। ठीक है, जो मार्शी एरिया से मिलते हैं, सुंदरबन डेल्टा में तो मार्शी एरिया मिल जाएगा, इसलिए वहाँ मिल जाएंगे। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसा आया था तो मैं लिख दिया सुंदरबन डेल्टा, तो तुमको याद रहे। बाकी हेलोफाइल्स तुम्हें मिल जाएंगे सॉल्टी कंडीशन के अंदर, और थर्मोसिडोफिलस तुम्हें ज़्यादा हाई टेम्परेचर में मिल जाएंगे। ठीक है, तो इनके पास ऐसा होता क्या है जो इनको होते हार्श एनवायरनमेंट में रहने के लिए हेल्प मिल जाती है आर्की बैक्टीरिया को। तो आर्की बैक्टीरिया के पास क्या होते हैं, डिफरेंट सेल वॉल होती है, एनसीईआरटी लिखती है क्या, उनकी सेल वॉल डिफरेंट होती है, और उनके पास कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, इसके बारे में क्वेश्चन भी आता है कभी कभी टेस्ट सीरीज में। उनका होता है ब्रांच चेन लिपिड होता है, किसमें, उनकी सेल मेम्ब्रेन में होता है गाइस। ठीक है, ब्रांच चेन लिपिड इन देयर सेल मेम्ब्रेन, नॉट सेल वॉल गाइस। क्वेश्चन आता है, बच्चे गलत करते हैं, सेल मेम्ब्रेन में होता है ब्रांच चेन लिपिड। मेथानोजन के बारे में एक और लिखती है एनसीईआरटी, ये रूमिनेंट एनिमल की गट में मिलते हैं। ठीक है, अब आ जाओगे किसके ऊपर, तुम आ जाओ यू बैक्टीरिया के अंदर। यू बैक्टीरिया के बारे में बोलती है एनसीईआरटी क्या, कि अगर यू बैक्टीरिया मोटाइल है तो वो फ्लैजिला की वजह से होगा। पूरी बात आ जाती है साइनो बैक्टीरिया के ऊपर, जिसे हम ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं साइनो बैक्टीरिया को। तो इनके पास क्या होता है, क्लोरोफिल ए मिल जाता है, ये फोटोसिंथेटिक होते हैं, ये यूनिसेलुलर भी होते हैं और कॉलोनीज बना के भी रहते हैं। ठीक है, और फिलामेंटस भी होते हैं। ठीक है, यूनिसेलुलर, कॉलोनियल, फिलामेंटस। जो इनकी कॉलोनियल फॉर्म होती है वो सराउंडेड होती है एक जेलेटिनस शीट से। ठीक है, फ्रेश वाटर में मिलते हैं, मरीन में मिल जाएंगे तुमको, और टेरेस्ट्रियल में मिल जाएंगे। ठीक है, तीनों जगह मिल जाएंगे। ये फॉर्म करते हैं ब्लूम्स इन पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज। अब ब्लूम क्या है मैं बताने बैठूंगा तो टाइम लग जाएगा। हालांकि ब्लूम से क्या होता है कि ये पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज में बहुत ज़्यादा फूल जाते हैं, इसकी वजह से क्या होता है कि वहाँ के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो मर जाते हैं, बेड टाइप की शीट बना लेते हैं, जिससे बहुत सारे दूसरे ऑर्गेनिज्म को दिक्कत होती है। ठीक है, बाकी अब मैं ज़रा आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता, अभी टाइम कम बचा है तो। सो सम कैन फिक्स नाइट्रोजन हेटेरोसिस्ट, है ना। हेटेरोसिस्ट क्या होता है, जो साइनोबैक्टीरिया के डायग्राम है उसमें तुम्हें दिख जाएगा हेटेरोसिस्ट क्या होता है। उस हेटेरोसिस्ट के अंदर नाइट्रोजिनियस नाम का एक एंजाइम होता है। ठीक है, जिसकी वजह से इसके अंदर फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकती है हेटेरोसिस्ट के अंदर। ठीक है, फोटोसिंथेसिस तुम्हारे से वेजिटेटिव सेल्स के अंदर होती है। ठीक है, एग्जाम्पल दिए साइनोबैक्टीरिया के दो, नॉस्टॉक और एनाबीना। नॉस्टॉक को एनसीईआरटी बोलते हैं, फिलामेंटस होता है नॉस्टॉक। ठीक है, इसका डायग्राम तुम देख लेना गाइस, एनसीईआरटी से मैं लिख के रखूँगा यहाँ। ठीक है, बाकी तुम्हारा कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया पे आ जाते हैं, फिर एनसीईआरटी कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया के ऊपर आ जाती है।
क्या करते हैं, ये ऑक्सीडाइज करते हैं इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट को, जैसे क्या हो गया, नाइट्रेट हो गया, नाइट्राइट हो गया और अमोनिया हो गया। ठीक है, ये कीमोसिंथेटिक ऑटोबैक्टीरिया प्ले करते हैं एक इंपॉर्टेंट रोल इन रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट सच एज नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन और सल्फर। ठीक है, याद रखना गाइस इंपॉर्टेंट है। हेटरोट्रोपिक बैक्टीरिया मोस्ट अबंडेंट होते हैं, मेजॉरिटी क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट डिकम्पोजर होते हैं। क्लोरेला, टाइफॉइड, टिटेनस, सिट्रस कैंकर, ये सब बैक्टीरिया ही कॉज करते हैं। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये और ये याद रखना गाइस। क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी का कॉज करता है टिटेनस। फिर आते हैं माइकोप्लाज्मा के ऊपर। तो माइकोप्लाज्मा के बारे में एनसीटी क्या बोलती है, नॉन मोटाइल होते हैं। ठीक है, ये पास कर जाते हैं बैक्टीरिया फिल्टर को, इनके पास सेल वॉल नहीं होती है, तो इनका कोई फिक्स शेप भी नहीं होता है, इससे ये इनको प्लूरोमॉर्फिक भी कहते हैं। ठीक है, माइकोप्लाज्मा को। ये फैकल्टेटिव एनारोब्स होते हैं। ठीक है गाइस, कभी कभी एनारोब इनके पास डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, इंपॉर्टेंट है। इन्हें जोकर्स कहा जाता है प्लांट किंगडम का। ये पैथोजेनिक होते हैं मैनी ऑर्गेनिज्म के अंदर, एनिमल के अंदर भी, प्लांट के अंदर भी। ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं माइक्रोप्लाज्मा से रिलेटेड, जो कि अलग अलग टेस्ट सीरीज में आते हैं। चाहो तो याद रख लेना, वरना ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट याद रख लेना, ये चार तुम्हारे काम के बहुत ज़्यादा। अब एक 12th क्लास का इंपॉर्टेंट पॉइंट लेके आऊँ क्या, फ्री लिविंग बैक्टीरिया, फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया कौन कौन से होते हैं, एजोबैक्टर, क्लोस्ट्रीडियम, क्लेब्सिला, बेजर्निका। ठीक है, और सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया, राइजोबियम और फ्रैंकिया। अब याद कर लो, वरना 12th में तुम्हें याद करनी पड़ेगा इस। ठीक है, इसके आते हैं हम गाइस प्रोटेस्टा के ऊपर। प्रोटेस्टा क्या होता है, ये वो किंगडम है जो कि लिंक बैठाता है प्लांट, एनिमेलिया और फंगस के बीच में। ठीक है, इस किंगडम की जो बाउंड्रीज हैं वो फिक्स नहीं होती, कैरेक्टर शेयर करता है बहुत सारे। ठीक है, इसके जो मेंबर्स होते हैं वो प्राइमरीली एक्वाटिक होते हैं। इसके मेंबर्स रिप्रोड्यूस करते हैं एसेक्सुअली और सेक्सुअली भी करते हैं, और सेक्सुअली करते हैं जिस प्रोसेस से, वो प्रोसेस इन्वॉल्व करती है सेल फ्यूजन को, है ना, और जाइगोट फॉर्मेशन को। सेल फ्यूज होंगे जिसकी वजह से क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। बस आते हैं हम किसके ऊपर, अब मेंबर्स के ऊपर इसके। तो इसके मेंबर्स के नाम क्या क्या हैं, क्राइजोफाइट्स। क्राइजोफाइट्स क्या होते हैं, डायटम्स आता है, गोल्डन एल्गी आते हैं जिसे हम डेस्मिड्स कहते हैं। ठीक है, गोल्डन एल्गी को हम क्या कहते हैं, डेस्मिड्स कहते हैं। ठीक है, क्राइजोफाइट्स क्या होते हैं, चीफ प्रोड्यूसर होते हैं ओशन के, मतलब भरपूर ओशन में जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रही है भाई, क्राइजोफाइट्स की वजह से हो रही है मेनली। तो चीफ प्रोड्यूसर बोला गया एनसीईआरटी के हिसाब से इसे। क्राइजोफाइट्स क्या होते हैं, प्लैंकटन होते हैं। प्लैंकटन क्या होता है, ये पैसिवली मूव करते हैं वाटर के ऊपर, है ना, कोई अपनी खुद की एनर्जी से मूव नहीं करते, जहाँ पानी ले जाएगा नदिया के सहारे चले जाएंगे भाई, नदिया के सहारे बहते जाएंगे। ठीक है, ये क्या होते हैं कई फ्रेश वाटर होते हैं, मरीन होते हैं। ठीक है, फोटोसिंथेटिक होते हैं। सेल वॉल फॉर्म करता है, इनकी जो सेल वॉल होती है वो फॉर्म करता है क्या, 2 ओवरलैपिंग शेल्स जो कि फिट होते हैं एज अ सोप बॉक्स। ये देखो, ये इनकी सेल वॉल है, ये फॉर्म करते हैं 2 ओवरलैपिंग शेल, है ना, ये ओवरलैपिंग शेल है, ऐसे ओवरलैप कर रहे हैं, ये ओवरलैप कर रहा है, ये देखो ओवरलैप कर रहा है ना, फिट हो जाता है सोप बॉक्स की तरह। ठीक है, इनकी वॉल्स में सिलिका एम्बेडेड होता है, इसलिए इनकी वॉल्स इंडेस्ट्रक्टेबल होती है, और इनकी वॉल काफ़ी सालों तक, बिलियंस ऑफ ईयर्स तक पड़ी पड़ी डायमेटिशियस अर्थ बना लेती है। ठीक है, जो कि ग्रिटी होती है। इनकी सेल वॉल डिपॉजिट के एक्यूमुलेशन से ही डायमेटिशियस अर्थ बन जाता है। ठीक है, ये इनकी डायमेटिशियस अर्थ को इस्तेमाल किया जाता है पॉलिशिंग के अंदर, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल्स और सिरप्स के अंदर। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। डायनोफ्लेजेलेट क्या होती है, येलो कलर की होती है, ग्रीन कलर की होती है, ब्राउन होती है, रेड होती है। रिबजी, मैं तो ऐसे रखा था रिबजी करके, तुम्हें कोई तरीका मिले तो मैं याद रख लेना, हालांकि कला कोई ऐसे नहीं पूछेगा, बट भरोसा नहीं भाई, इनके कुछ ही पूछ लेता है यार। ठीक है, तो रिबजी करके याद रखना। ठीक है, कलर इनके कैसे कैसे होते हैं, रेड हो गया तुम्हारा, येलो हो गया तुम्हारा, ग्रीन हो गया, ब्राउन ब्लू हो गया। ठीक है, इसके पास 2 फ्लैजिला होता है। ठीक है, डायनोफ्लैजिलेट क्या है हमारे पास, मोस्टली मैरीन होते हैं ये क्या था, फ्रेश वाटर मरीन था, ये मरीन मोस्टली मरीन होता है। यही फोटोसिंथेटिक होता है इसकी सेल वॉल बनती है क्या, स्टिफ सेलुलोजिक प्लेट से बनती है, आउटर सरफेस पे होते हैं जो कि। ठीक है, इसका फ्लैजिला कैसे होते हैं, 2 फ्लैजिला होते हैं ना, एक लॉन्गिट्यूडनल फ्लैजिला होता है, एक ट्रांसवर्स फ्लैजिला होता है, एक ग्रूव जो कि फरो के अंदर प्रेजेंट होता है ना, ट्रांसवर्स फ्लैजिला ऐसे फरो के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब एग्जांपल देते हैं एनसीईआरटी का, तो रेड डायनोफ्लैजिलेट इसे हम कहते हैं गॉनियोलेक्स, वो रैपिडली डिवाइड करता है ना, बहुत ज़्यादा डिवाइड करता है, और हमारे जो सी है उसको रेड कर देता है। ठीक है, और वो एक टॉक्सिन रिलीज करता है, ऐसे कहते हैं हम क्या कहते हैं, सेक्सी टॉक्सिन, है ना, वो काफ़ी सारे मरीन एनिमल्स को किल कर देता है पैरालाइज करके। ठीक है, फिर आते हैं हम क्या, यूग्लिनॉइड पे, उसके पास भी 2 फ्लैजिला होते हैं, एक फ्लैजिला बहुत छोटा होता है, एक बहुत बड़ा होता है। ठीक है, ये क्या होता है, फ्रेश वाटर होता है। अब देख लो गाइस, एक होता है फ्रेश वाटर प्लस एक होता है फ्रेश वाटर मरीन, एक होता है मरीन, एक होता है फ्रेश वाटर। ठीक है, स्टैग्नेंट वाटर के अंदर मिलता है तुमको। इसका न्यूट्रिशन क्या होता है, मिक्सोट्रॉपिक होगा, अगर लाइट मिलेगी तो ऑटोट्रॉपिक बन जाएगा, लाइट नहीं मिलेगी तो छोटे एनिमल्स से प्रेडेट करेगा ये। ठीक है, सेल वॉल इसमें एब्सेंट होती है, इसमें पेलिकल
लेयर होती है जो कि प्रोटीनेशियस होती है और बहुत फ्लेक्सिबल बनाती है इसकी बॉडी को, ठीक है। पिगमेंट्स इसमें आइडेंटिकल होते हैं हायर प्लांट्स के जैसे। अब आते हैं इस किसके ऊपर, स्लाइम मोल्ड्स के ऊपर। स्लाइम मोल्ड सेप्रोफिटिक होते हैं, करते हैं अंडर सूटेबल कंडीशन ये फॉर्म करते हैं एग्रीगेशन, जिसे कि हम क्या कहते हैं, प्लाज्मोडियम कहते हैं। कन्फ्यूज मत होना, एक और प्लाज्मोडियम आने वाला है। ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन के अंदर क्या करते हैं, प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएट कर जाता है और फॉर्म करता है एक फ्रूटिंग बॉडी, है ना, ये फ्रूटिंग बॉडी बनाता है। प्रोसेस करती है क्या, स्पोर्स को, जो कि कहाँ बनते हैं, उसके एंड, इसके टिप पे बनते हैं, फ्रूटिंग बॉडी के टिप पे बनते हैं ना। अब ये स्पोर्स के पास ना ट्रू वॉल्स होती हैं, इसलिए ये स्पोर्स रेजिस्टेंट होते हैं और ये डिस्पर्स्ड होते हैं एयर करेंट्स के द्वारा, ठीक है, हवा के झोंके से उड़ जाते हैं। अब प्रोटोजोन्स पे आते हैं। प्रोटोजोन्स क्या होते हैं, प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल्स, ठीक है। एनसीईआरटी लिखती है क्या, ऑल प्रोटोजोन्स आर हेटेरोट्रोपिक एंड लिव एज प्रेडेटर, ठीक है। बट यहाँ पे एक थोड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है, मैं बताऊंगा तुम लोग को भी, ठीक है। तो अमीबॉयड प्रोटोजोन्स क्या होते हैं, ये फ्रेश वाटर होते हैं, ये सी वाटर में भी रहते हैं और ये मॉइस्ट सॉइल के अंदर भी मिल जाएंगे तुम। ये कैप्चर करते हैं अपने प्रे को फॉल्स फीड यानी सूडोपोडिया के हेल्प से। इनके मरीन फॉर्म्स के पास क्या होता है, सिलिका शेल होता है ना। एंड एग्जाम्पल दिया एंट अमीबा, एग्जाम्पल दिया जो कि पैरासाइट होता है इसके अंदर, ठीक है। तुम पढ़ोगे एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। अब फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स के बारे में एक्सेप्शन बोल रहा हूँ मैं, क्या ये फ्री लिविंग भी हो सकते हैं और पैरासाइट भी हो सकते हैं। पर एनसीईआरटी क्या बोलती है कि ऑल प्रोटोजोन्स आर लिव एज प्रेडेटर और हेटेरोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म। तो ये थोड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है, इसलिए मैं लिख के ले आएगा, इस देख लेना इसको थोड़ा, ठीक है। ये कॉज करते हैं स्लीपिंग सिकनेस, ये सिकनेस ट्रिपैनोजोमा की मदद से, ठीक है। इसके आते हैं हम क्या, सीलिएटेड प्रोटोजोन्स के ऊपर आते हैं। सो सीलिएटेड प्रोटोजोन क्या होते हैं, एक्वाटिक होता है, ये एक्टिवली मूव करने वाले सीलिया पोजेस करता है ना। इसका एग्जांपल है पैरामीशियम। पैरामीशियम के पास क्या होती है, एक कैविटी होती है, गल्लेट, जो कि वो खुलती है आउटसाइड। इसी की हेल्प से जो ये सीलिया दी है ना, ये पानी, ये सीलिया बीट करते हैं और पानी की हेल्प से फूड को इसके अंदर भेज देते हैं, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्या, चाहो तो रखना, कुछ टेस्ट इसके अंदर आता है कि सीलिया क्या होता है, बाई न्यूक्लिएट होता है, ठीक है। डायग्राम देख लेना गाइस इन सबके तुम लोग, ठीक है। खत्म गाइस। अब आते हैं हम लोग फंगस के ऊपर। फंगस के बारे में एनसीईआरटी क्या लगती है, फंगस क्या होता है, ग्रो करता है वार्म एंड ह्यूमिड एनवायरनमेंट के अंदर, ये भी कॉस्मोपॉलिटन होता है। ये शो करता है ग्रेट डाइवर्सिटी मॉर्फोलॉजी के अंदर, यानी कि स्ट्रक्चर के अंदर और हैबिटेट के अंदर। इंपॉर्टेंट लाइन है एनसीईआरटी की, ठीक है। ये फिलामेंटस होता है एक्सेप्ट ईस्ट यूनिसेलुलर होता है, ठीक है। ये एब्जॉर्ब करता है सॉल्युबल ऑर्गेनिक मैटर को, ना कि इनऑर्गेनिक मैटर को, ये भी क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। फंगस फॉर्म करता है दो लोगों के साथ में एसोसिएशन बनाता है, एल्गी के साथ में एसोसिएशन बनाएगा तो हम कहेंगे लाइकन, अगर रूट्स ऑफ हायर प्लांट के साथ एसोसिएशन बनाएगा तो हम कहेंगे माइकोराइजा, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे फंगस के बारे में। अब फंगस की बॉडी को हम कहते हैं माइसीलियम कहते हैं, जो कि बनता किससे है, नेटवर्क ऑफ हाइफी से बनता है। हाइफी क्या होते हैं, लॉन्ग होते हैं, स्लेंडर होते हैं, थ्रेड लाइक होते हैं, जो कि फॉर्म करते हैं फंगस की बॉडी माइसीलियम। अब ये हाइफी दो टाइप के होते हैं, कैसे, अगर इन हाइफी के अंदर क्या होगा, सेप्टा प्रेजेंट नहीं होगा, ए सेप्टेट बोलेंगे, तो ये फॉर्म कर देगा सिनोसेटिक कंडीशन, इसे कहते हैं मल्टी न्यूक्लियर कंडीशन कहते हैं, सिनोसेटिक कंडीशन को ही, ठीक है। अगर हाइफी में सेप्टा प्रेजेंट होगा तो हम कहेंगे सेप्टेट हाइफी, ठीक है। इस हाइफी के अंदर तुम्हें क्या होगा, सेलुलर ऑर्गेनिज्म मिल जाएंगे, तुमको साइटोप्लाज्म मिल जाएगा, ठीक है। अब रिप्रोडक्शन जो उसका फंगस का होता है वो 3 तरीके से हो सकता है, ठीक है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी हो सकता है, फ्रेगमेंटेशन भी दिखा सकता है और बडिंग भी दिखा सकती है फंगस, ठीक है, अलॉन्ग विथ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। अब कुछ पहले दिखा देता हूँ उन लोगों को, पैरासिटिक फंगस के बारे में दिखा देता हूँ। तो एनसीईआरटी 3 पैरासिटिक फंगस के बारे में रखती है क्या, वाइट स्पॉट जो कि मस्टर्ड पे होते हैं वो एल्ब्यूगो की वजह से होते हैं। वीट रस्ट पक्सीनिया, तुमने नाम सुना होगा, ठीक है। उस्टिलैगो क्या करती है, स्मट डिसीज फॉर्म करती है, जैसे स्मट फंगस कहते हैं, ठीक है। फिर एनसीईआरटी लिखती है क्या, मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन और फ्रूटिंग बॉडीज, ये फॉर्म करते हैं बेसिस किसका, किंगडम फंजाई के डिवीजन का, ठीक है। नीट 2024 का क्वेश्चन है गाइस, याद होना चाहिए, ठीक। मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम, मोड ऑफ फॉर्मेशन, फ्रूटिंग बॉडीज, ठीक है। 3 चीज़ें गाइस, माइसीलियम, स्पोर और फ्रूटिंग बॉडीज, याद कर लो गाइस, याद कर लो, इंपॉर्टेंट है। क्या आते हैं हम किसके ऊपर, फाइकोमाइसीटिस के ऊपर आते हैं। सो फाइकोमाइसीटिस क्या होती है, इसके मेंबर्स एक्वाटिक होते हैं, मॉइस्ट प्लेस पे रहते हैं, डैम्प प्लेस पे रहते हैं और इसके मेंबर ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं, एग्जाम्पल एल्ब्यूगो, ठीक है। अभी और एग्जाम्पल बताता हूँ हम लोग को। तो इसका हाइफी क्या होता है, ए सेप्टेट होता है, मल्टी न्यूक्लिएट होता है, ये सिनोसेटिक कंडीशन होती है। अब इसमें ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, किसकी हेल्प से, जू स्पोर की मदद से होता है। अब जू स्पोर क्या होता है, जूजू, तो इसके ऊपर क्या होगा, एक
दो फ्लैजिला होंगे, और फ्लैजिला होगा मतलब ये मोटाइल होगा। तो अब ये जूस्पोर्स क्या होते हैं, एंडोजीनसली बनते हैं, ठीक है। दूसरा एक्सोसेलुलर प्रोडक्शन होता है इसमें ए प्लानोस्पोर या स्पोरेंजियोस्पोर की हेल्प से, ये एंडोजीनस होते हैं, भी एंडोजीनस होते हैं, इसके पास फ्लैजिला नहीं होता है, ए प्लानो नो फ्लैजिला, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें किस तरह से होता है देख लो एक बार। ये मेल हाइफी है, फीमेल हाइफी है, दोनों ने गैमीट बनाए। एक चीज़ इंपॉर्टेंट है क्या, फंगस की बॉडी क्या होती है, नॉर्मली हैप्लॉइड होती है, ठीक है। रिप्रोडक्शन के टाइम पे ये लोग डिप्लॉइड बन जाते हैं जाइगोट के टाइम, बाकी जनरली फंगस क्या होती है, हैप्लॉइड ही होती है, ठीक है। दो गैमीट बनाए, दोनों गैमीट फ्यूज करेंगे, जाइगोट बनाएंगे, प्लाज्मो से कहेंगे हम प्लाज्मोगेमी, यानी कि मिक्सिंग ऑफ द प्रोटोप्लाज्म, बट नॉट न्यूक्लियस का मिलना नहीं कहते, प्रोटोप्लाज्म का मिलना कहते हैं। फिर इसके अंदर क्या हो जाएगी, कैरियोगेमी हो जाएगी, यानी कि न्यूक्लियस के फ्यूजन को बोलेंगे कैरियोगेमी। अब ये जाइगोस्पोर बन गया है जो कि डिप्लॉइड होता है, ठीक है। फिर इस जाइगोस्पोर के अंदर क्या होगा, मियोसिस होगा, जिसकी वजह से 4 स्पोर बन जाएंगे, और ये स्पोर जर्मिनेट करके दोबारा से क्या बनाएंगे, नए हाइफी बना लेंगे या माइसीलियम बना लेंगे, ठीक। अब यहाँ पे क्या हुआ, प्लाज्मोगेमी के तुरंत बाद क्या हो गया, कैरियोगेमी हो गया, तो इसमें डाइकैरियोफेज क्या होगा, एब्सेंट होगा तुम्हारा, ठीक है। इसका एग्जाम्पल देख सकते हो तुम, मैंने एग्जाम्पल बहुत अच्छे बना के लाऊंगा, इसके निमोनिक्स तुम्हें तुरंत याद रहेंगे, ठीक है। राम याद रखना पहले, तुमको याद ही होगा क्या, राइजोपस एल्ब्यूगो म्यूकर तुम्हें याद होगा, ठीक है। इसके बाद आते हैं किसके ऊपर गई, एस्कोमाइटिस के ऊपर। एस्कोमाइटिस क्या होते हैं, इसमें एग्जाम्पल है ईस्ट तुम्हारा यूनिसेलर होता है, बाकी मोस्टली मल्टीसेलर होते हैं, ठीक है। ईस्ट ही एक जो यूनिसेलर है इसके अंदर, ठीक है। इसका हाइफी सेपरेट होगा, ब्रांच्ड होगा। सेप्रोफिटिक होते हैं, ये पैरासिटिक होते हैं, ठीक है, और ये डीकम्पोजर होते हैं, इंपॉर्टेंट है। कॉप्रोफिलस होते हैं, डंग के ऊपर ग्रो करते हैं ये लोग, ठीक है। ये सेक्सुअल प्रोडक्शन इसमें होती है, कोनिडिया की हेल्प से होती है। ये क्या होते हैं, नॉन मोटाइल स्पोर्स होते हैं और एक्सोजीनस होते हैं कोनिडिया, ठीक है। ये इसका हाइफी है, इसमें इसकी जो फ्रूटिंग बॉडी है उसको हमने बोला कोनिडियोफोर, इसके ऊपर ये कोनिडिया ऐसे हैं बाहर, तो इसमें कोई कवरिंग नहीं है, तो ये एक्सोजीनस है, ठीक है। सेक्सुअल प्रोडक्शन, अब सेक्सुअल प्रोडक्शन पे आते हैं, तो मेल फीमेल दो हाइफी मिले, ठीक है, उनके अंदर हुआ प्लाज्मोगेमी, उनने ऐसे फ्यूज़ कर लिया अपने हाइफी को। अब क्या होगा, व्हेन दो न्यूक्लियस स्टे टुगेदर बट नॉट फ्यूज फॉर सम टाइम, इसे कहते हैं डाइकैरियन फेज, ठीक है। अब ये डाइकैरियन फेज की चलते चलते क्या होगा, ये फॉर्म कर लेंगे, एस्कस फॉर्म कर लेंगे और अपने न्यूक्लियस को इस एस्कस के अंदर भेज देंगे। एस्कस क्या होता है, सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। अब इस एस्कस के अंदर क्या हो जाएगा, कैरियोगेमी हो जाएगी, न्यूक्लियस का फ्यूजन हो जाएगा, इसी एस्कस के अंदर म्यूसिस भी हो जाएगा, है ना। तो ये बन जाएंगे एस्कोस्पोर बन जाएंगे, 4 सारे हैप्लॉइड होंगे, ठीक है। अब जिनका जो हाइफी रहेगा वही इसे कवर कर लेगा और फॉर्म कर देगा फ्रूटिंग बॉडी, है ना। तो एस्कोकार्प, इसकी फ्रूटिंग बॉडी हम क्या बोलते हैं, एस्कोकार्प बोलते हैं, है ना। ये एंडोजीनस होता है, एस्कोस्पोर्स एंडोजीनस होते हैं सारे, ठीक। सो इसके एग्जाम्पल को याद रखने के लिए तुम याद रखते हो भाई, तुम लोग जानते हो कि अब नीट होता है, पहले CBSE PMT होता था, इसे हम कहते हैं CPMT, तो इसको बोल सकते हैं क्या, ये अब CPMT नहीं होगा। A फॉर ईस्ट, अब यानी एस्परजिलस, C यानी क्लेविसेप्स, P यानी पेनिसिलिन, MT यानी कि मोरल्स और ट्रफल जो कि एडिबल होते हैं, और न ही C यानी कि न्यूरोस्पोरा जो कि जेनेटिक रिसर्च वर्क में हेल्प करता है। बहुत अच्छा बना के लाऊंगा, इसे याद रख लेना, काम हो जाएगा तुम्हारे अगर रखना चाहो तो। इसके आते हैं गाइस हम बेसिडियोमाइसिटीज के ऊपर, जिसे हम क्या कहते हैं मोस्ट एडवांस फंगस भी कहा जाता है, ऐसे किसी रीजन की वजह से बताएंगे अभी, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल क्या है, अगर उसने पूछा तो फिर क्या कहूँगा, बोलो गाइस, अगर उसने पूछा तो क्या कहोगे, नीट क्यों नहीं निकला, जैसे तो निकल जाएगा इस बार, निकल जाएगा, भगवान कहे तुम लोग का नीट निकल जाए इस बार, ठीक है। अगेरिकस, अगर से उसने यानी उस्टिलैगो, P से पक्सीनिया, 2 से टोडस्टोल और F से पफ बॉल याद रख लेना। तो इसका हाइफी क्या होता है, ब्रांच होता है, सेपरेट होता है, ठीक है। ये एसेक्सुअल, इसमें एसेक्सुअल स्पोर एब्सेंट होते हैं गाइस, ठीक है। तो इसलिए हम इसे एडवांस फंगस कहते हैं, इसमें एसेक्सुअल प्रोडक्शन नहीं होता है मोस्ट, हालांकि इसमें वेजिटेटिव प्रोडक्शन होता है गाइस, जो कि फ्रेगमेंटेशन से होता है। ये सॉइल में मिल जाएगा तुमको, लॉग्स ऑफ वुड, लकड़ी के गट्ठों में मिल जाएगा तुमको, ट्री के स्टम में मिल जाएगा तुमको, ठीक है। सेक्सुअल प्रोडक्शन कैसे होगा, इसमें जो माइसीलियम जो आते हैं ना, हाइफी आते हैं, वो वेजिटेटिव माइसीलियम आते हैं, बाकियों में रिप्रोडक्टिव माइसीलियम आए थे, इसमें वेजिटेटिव माइसीलियम आ रहे हैं, ठीक है। तो अब इनमें प्लाज्मोगेमी होगा, वापस से वही चिपका चिपकी, ठीक है। उसके बनेंगे क्या, तुम्हारा क्या बन जाएगा, बेसिडियम बन जाएगा, बेसिडियम के अंदर तुम्हारे न्यूक्लियस पहुंच जाएंगे दोनों के, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा क्या हो जाएगा, फ्यूजन हो जाएगा, कैरियोगेमी बन जाएगी, है ना। कैरियोगेमी होने के बाद क्या हो जाएगा, जाइगोट बन जाएगा। उसके बाद तुम्हारा क्या हो जाएगा, उसमें म्यूसिस हो जाएगी, और म्यूसिस की वजह से क्या होगा, ये तुम्हारे ये चलाएगा यहाँ, ये चलाएगा यहाँ, ये फॉर्म कर लेगा क्या, बेसिडियोकार्प जो कि फ्रूटिंग बॉडी होगी हमारी, और बेसिडियोस्पोर्स क्या हो जाएंगे, एक्सोजीनस हो जाएंगे। अब आते हैं गाइस हम लास्ट फंगस पे, जिसे हम कहते हैं ड्यूटेरोमाइसिटीज, जिसे हम इम्परफेक्ट फंगाई भी बोलते हैं। इसका माइसीलियम क्या होता है, ब्रांच होता है, सेपरेट होता है, ठीक है।
तो सभी का गाइस माइसीलियम क्या होता है, ब्रांच सेपरेट होता है, एक्सेप्ट तुम्हारा फाइकोमाइसीटीज, उसमें ए सेपरेट होता है, ठीक है। ड्यूट्रियोमाइसीटीज के अंदर क्या होता है, सेक्सुअल स्टेजेस आर एब्सेंट, ठीक है। अगर इसमें सेक्सुअल स्टेज मिला भी देन उस फंगस को शिफ्ट कर देते हैं एस्कोमाइसीटीज के अंदर या बेसिडोमाइसीटीज के अंदर, ठीक है। इसमें ए सेक्सुअल स्टेज या वेजिटेटिव स्टेज मिलता है जो कि कोनिडिया की हेल्प से मिलता है। कोनिडिया क्या होता है, ए सेक्सुअल स्पोर होता है। मोस्टली मेंबर्स क्या होते हैं, डिकम्पोजर होते हैं किसके, लेटर के। लेटर क्या होता है, अनडिकम्पोज्ड डेड मैटर, ठीक है। इसके मेंबर रिसाइकलिंग ऑफ मिनरल में भी हेल्प करते हैं। इसके एग्जांपल क्या है, कैट है, कैट, कोलेडोट्राइकम अल्टरनेरिया, ट्राइकोडर्मा, ठीक। सो लास्ट टॉपिक गाइस, लास्ट टॉपिक जल्दी आ जाओ, वायरस। वायरस के बारे में एनसीईआरटी क्या कहती है, ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं। अगर वायरस इन्फेक्ट करेगा प्लांट को तो वो सिंगल स्टैंडर्ड होगा, आरएनए होगा। कि जो एनिमल को इन्फेक्ट करता है वायरस, उसका जो आरएनए होता है वो सिंगल स्टैंडर्ड हो सकता है, डबल स्टैंडर्ड भी हो सकता है, पर जो उसका डीएनए होगा वो डबल स्टैंडर्ड ही होगा, ठीक है। वायरस क्या होता है, न्यूक्लियर प्रोटीन होता है, ठीक है। वायरस लिविंग भी हो सकता है, नॉन लिविंग भी हो सकता है। दो लिविंग क्यों बोले वायरस को, बिकॉज का जेनेटिक मटेरियल है। नॉन लिविंग क्यों बोला, बिकॉज के पास प्रोटोप्लाज्म एब्सेंट होता है, ठीक है, आउटसाइड दी होस्ट मशीनरी। बैक्टीरियोफाज क्या होते हैं, जनरली क्या होते हैं, डिस्टर्बल स्टैंडर्ड डीएनए होते हैं, एक्सेप्ट 5174 जो कि सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, क्यूबी वायरस जो कि सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए है। फिर एनसीईआरटी की लाइन है क्या, कि कोई वायरस दोनों डीएनए और आरएनए कंटेन नहीं करता। वायरस की प्रोटीन कोड को बोलते हैं कैप्सिड। कैप्सिड बनता है कैप्सोमियर से। कैप्सोमियर अरेंज होते हैं हेलिकल फॉर्म में या पॉलीहेड्रल फॉर्म में। अब हेलिकल फॉर्म में अरेंज होते हैं किसके अंदर, टबैको मोज़ेक वायरस जो कि सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है इसमें, या पॉलीहेड्रल फॉर्म होती है किसके अंदर, बैक्टीरियोफाज के अंदर। एनसीईआरटी कुछ थ्योरी के बारे में लिखती है क्या, कि एम.डब्ल्यू. बेजरनिक ने डेमोन्स्ट्रेट किया था 1898 के अंदर कि जो इन्फेक्टेड प्लांट का एक्सट्रैक्ट है वो कॉज कर सकता है इन्फेक्शन हेल्दी प्लांट के अंदर भी, ठीक है। W.M. स्टैनली 1935 में उन्होंने शो किया कि वायरस को क्रिस्टलाइज किया जा सकता है और क्रिस्टल कंटेन करते हैं लार्जली प्रोटीन के। अब इनके नाम में गई थोड़ा कंफ्यूजन होता है कि M.W. बेजरनिक है कि W.M. बेजरनिक है, तो याद रखना BMW रखना, BMW से तुम्हें याद रहेगा क्या, BMW से रखना M.W. बेजरनिक, ऐसे कर देना, ठीक है, तुम लोग को याद रहेगा, ठीक है। एंटी कुछ भी खेल लेता है गाइस, ठीक है, और ये डेट याद रखना गाइस, इंपॉर्टेंट है, कुछ भी पूछ सकता है भाई वो। अब वायरस जो डिसीज कॉज करता है एनिमल को, कौन कौन सी कॉज करता है, मम्स कॉज करता है, स्मॉल पॉक्स कॉज करता है, हर्पीस, इन्फ्लुएंजा और एड्स तुम्हारा फेमस। अब प्लांट में जब वायरस एक्ट करता है तो क्या क्या कॉज कर देता है वो, मोज़ेक फॉर्मेशन है ना, लीफ में आधा कुछ और कलर होगा, आधा कुछ और कलर हो जाएगा, है ना, ऐसा हो जाता है मोज़ेक, पैचेस बन जाना, है ना, लीफ की रोलिंग हो जाना, कर्लिंग हो जाना, येलोइंग हो जाना, वेन्स का गायब हो जाना, ड्वार्फिंग हो जाना, ठीक है, प्लांट की स्टंटेड ग्रोथ हो जाना। तो ये सब इंपॉर्टेंट याद रखना है इसको, ठीक है। फिर आते हैं हम किसके ऊपर, वायरॉइड्स। वायरॉइड्स क्या होते हैं, फ्री आरएनए होते हैं, ये लो मॉलिक्यूलर वेट के होते हैं, इनमें प्रोटीन कोड के कैप्सिड एब्सेंट होता है, ठीक है। टीओडी ने 1971 में से खोजा था। ये स्मॉलर होते हैं वायरस से, कॉज करते हैं पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिसीज। खत्म गाइस, प्रायोन्स की बातें हैं। प्रायोन्स क्या है, एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन्स होते हैं, ये न्यूरोलॉजिकल डिसीज कॉज करते हैं। एल्पर्ने ने खोजा था। बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म एन्सेफेलोपैथी, इसे कहते हैं मैड काउ डिसीज, काऊ के अंदर कॉज करता है। इसका एनालोगस वेरिएंट होता है CR जेकब डिसीज, कॉज करता है ह्यूमंस के अंदर। अब लास्ट पॉइंट है गाइस, तुम लोग याद रखना क्या, कि साइज के ऊपर एक कंपैरिजन है क्या, बैक्टीरिया का साइज बड़ा होता है, वायरस और प्रायोन्स का साइज सेम होता है, वायरोल का साइज वायरस से भी छोटा होता है। तो लो गाइस, तुम्हारा चैप्टर एक और खत्म हो गया, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन बहुत अच्छे से खत्म हुआ है गाइस। एनसीईआरटी के लगभग 98% पॉइंट्स। अगर तुम्हें कुछ दिक्कत हो तो बताना, मुझे कमेंट्स में बता देना अगर कुछ दिक्कत हो रही हो तुमको तो। हालांकि दिक्कत तो नहीं होगा गाइस, तुम लोगों को रिवाइज करवा रहा हूँ बस मैं, पढ़ा तो तुम लोगों ने ऑलरेडी होगा गाइस, ठीक है। अगर तुम ईमानदारी से इस लेक्चर को देखते हो गाइस, तुम्हें सब समझ में भी आएगा। बस इस नोट्स को रिवाइज करते रहना गाइस, बार बार डेली रिवाइज कर लो सुबह उठ के। तुम्हारा बायो खत्म गाइस, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो बस, फिजिक्स केमिस्ट्री लगाओ, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, खत्म बायो। हमारा दिमाग बहुत डरता है गाइस बड़े बड़े पन्ने देखने से, इसे जितना कंसाइज वे में याद रख सकते हो चीज़ों को तो रखो, ठीक है। सो गाइस, मैं मिलता हूँ तुम लोगों से नेक्स्ट चैप्टर के अंदर, और कोशिश करता हूँ नेक्स्ट चैप्टर को बहुत जल्दी लेके आने का, ठीक है। सो गाइस, बाय बाय, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट चैप्टर।